आज हम बात करेंगे पंडिता रमाबाई की, एक ऐसी महिला की जो सचमुच आधुनिक भारत की पहली नारीवादियों में से एक थीं। उनकी कहानी बहुत ही असाधारण है क्योंकि उन्होंने भारतीय महिलाओं की आज़ादी के लिए जबरदस्त संघर्ष किया। जरा सोचिए, एक ऐसा जमाना जब औरतों को पढ़ने लिखने तक की इजाजत नहीं थी, उस दुनिया में एक महिला ज्ञान के शिखर तक कैसे पहुंची और उसे ज्ञान की देवी जैसा बड़ा खिताब कैसे मिला? तो उनकी ये यात्रा शुरू होती है उनके बचपन से, एक ऐसा बचपन जिसने उस वक्त के हर सामाजिक नियम को तोड़ा और उन्हें एक असाधारण विद्वान बनाया। देखिए, 19वीं सदी के भारत में ज्यादातर महिलाओं की जिंदगी घर की चारदीवारी में सिमटकर रह जाती थी। लेकिन रमाबाई का बचपन वो बिल्कुल अलग था। उनके पिता अनंत शास्त्री एक सुधारक थे जिन्होंने उन्हें संस्कृत सिखाई और सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार किया। और तो और उन्होंने अपने परिवार के साथ पूरे भारत की यात्रा की, जो उस समय किसी भी महिला के लिए सोचना भी नामुमकिन था। तो जब वो कलकत्ता पहुंची तो शहर के बड़े बड़े पंडितों ने उन्हें बोलने के लिए बुलाया और संस्कृत शास्त्रों पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वहां मौजूद सारे पुरुष विद्वान हैरान रह गए, एकदम मंत्रमुग्ध। उनकी इसी काबिलियत के सम्मान में उन्हें पंडिता और सरस्वती यानी ज्ञान की देवी की उपाधियां दी गईं। अब उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जहां उनकी निजी जिंदगी की परेशानियों ने उन्हें एक जबरदस्त समाज सुधारक बना दिया। यहां से शुरू हुई परंपराओं को उनकी सीधी टक्कर। उनकी जिंदगी किसी तूफान से कम नहीं थी। उन्होंने जाति के सारे नियम तोड़कर अपनी पसंद के व्यक्ति एक शूद्र से शादी की। लेकिन दुख की बात है कि शादी के सिर्फ 19 महीने बाद ही उनके पति का निधन हो गया और वो अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली रह गईं। पर इस दुख ने भी उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक नया मकसद दे दिया। अपने पति के मृत्यु के ठीक बाद उन्होंने पुणे में आर्य महिला सभा की स्थापना की। ये कोई मामूली ग्रुप नहीं था, इसे भारत का पहला नारीवादी संगठन माना जाता है और इसका मिशन बहुत ही हिम्मत वाला था, महिलाओं को शिक्षित करना और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को खत्म करना। इसके बाद उनकी विदेश यात्राओं का दौर शुरू हुआ और इन यात्राओं ने भारत के पितृसत्तात्मक ढांचे पर उनकी सोच को और भी तेज कर दिया। उन्होंने दुनिया को एक नई नज़र से देखा और उनके इरादे और भी पक्के हो गए। उनका एक सपना था विधवाओं के लिए एक घर बनाना, और इस सपने को पूरा करने के लिए रमाबाई ने सपोर्ट के लिए दुनिया घूमने का फैसला किया। वो पहले इंग्लैंड गईं, फिर अमेरिका, और अमेरिका में उन्होंने एक ऐतिहासिक पल देखा। उनकी चचेरी बहन आनंदीबाई जोशी डॉक्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला बन रही थी। वहां की आज़ादी और मौकों ने रमाबाई पर एक बहुत गहरा असर डाला। रमाबाई ने पुराने संस्कृत ग्रंथों को बहुत गहराई से पढ़ा था और उनका तर्क था कि इन्हीं ग्रंथों का इस्तेमाल करके जाति व्यवस्था और ऐसे कठोर रिवाजों को सही ठहराया गया जिन्होंने महिलाओं को दबा के रखा। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये तथाकथित पवित्र परंपराएं ही महिलाओं के शोषण की जड़ हैं। अपनी किताब द हाई कास्ट हिंदू विमेन में रमाबाई ने उस वक्त के समाज का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं के छिपे हुए दुख क्या हैं, कैसे वो कई बार नौकरों से भी बदतर जिंदगी जीती थीं, खासकर अगर वो विधवा हो जाएं। तो रमाबाई जब भारत वापस आईं तो वो सिर्फ नए विचारों के साथ नहीं आईं, बल्कि उनके पास एक सॉलिड प्लान था, महिलाओं को सशक्त बनाने का एक ऐसा प्लान जिससे अब सच करने का वक्त आ गया था। रमाबाई का मानना बिल्कुल साफ था, अगर महिलाओं को आज़ाद करना है तो एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए होगा। उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया। पहला, आत्मनिर्भरता, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। दूसरा, शिक्षा, ताकि अज्ञानता की जंजीरें तोड़ी जा सकें। और तीसरा, महिला शिक्षकों को तैयार करना जो आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बने। और फिर 1889 में अमेरिका से मिली फाइनेंशियल हेल्प से उन्होंने बॉम्बे में शारदा सदन की शुरुआत की। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये ऊंची जाति की विधवाओं के लिए एक धर्मनिरपेक्ष रिहायशी घर था। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी आइडिया रहा होगा। लेकिन फिर बॉम्बे में प्लेग फैल गया और शारदा सदन को केड़गांव शिफ्ट करना पड़ा। और वहां ये सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि मुक्ति मिशन में बदल गया। ये एक स्कूल से कहीं ज्यादा बन चुका था। ये एक पूरी कम्युनिटी थी, एक ऐसी पनाहगाह जहां हर तरह की जरूरतमंद औरतें, चाहे वो विधवा हों, अकाल पीड़ित हों या नेत्रहीन, आकर रह सकती थीं और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हुनर सीख सकती थीं। तो आखिर में आइए पंडिता रमाबाई की उस विरासत पर नजर डालते हैं जो वो पीछे छोड़ गईं। वो एक ऐसी थिंकर थीं जिन्होंने 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाया।
एक तरफ पुरानी भारतीय परंपरा और दूसरी तरफ पश्चिम के प्रोग्रेसिव विचार। उनकी खासियत उनके बैलेंस्ड अप्रोच में थी। वो अपने ही समाज की कमियों जैसे कि जाति व्यवस्था पर आवाज उठाने से कभी नहीं डरीं, और साथ ही उन्होंने अमेरिका में महिलाओं को मिलने वाले मौकों और बराबरी की तारीफ भी की। दिल से वो एक राष्ट्रवादी थीं, लेकिन उनकी सोच, उनका नजरिया पूरी तरह से ग्लोबल था। भारतीय शिक्षा में उनके इस बेहतरीन योगदान के लिए 1919 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद पदक से सम्मानित किया। ये उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान थी। सच तो ये है कि रमाबाई अपने वक्त से बहुत आगे थी। उनके पर्सनल फैसले, जैसे अपनी पसंद से शादी करना, जाति की दीवारों को तोड़ना और आखिर में ईसाई धर्म अपनाना, उनकी आज़ाद सोच को दिखाते हैं। उनके उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष और नारीवादी विचार उस दौर के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी थे, और उन्होंने ही आगे आने वाली नारीवादी विचारकों की पीढ़ियों के लिए रास्ता तैयार किया। सोचिए, पंडिता रमाबाई ने 130 साल से भी पहले पीड़ितों के लिए एक आश्रय बनाया था। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, आज के दौर में 21वीं सदी में हमारे समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को किस तरह के आश्रयों की सबसे ज्यादा जरूरत है। उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है कि इंसाफ और बराबरी की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।